फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी कि यूनिट 2। इससे पहले हम फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के कवि और हिंदी साहित्य का काल विभाजन ये सब पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम आज हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं इसका आपको कंटेंट पढ़ाऊँगी, फिर इसके बाद हम PYQ और MCQs करेंगे। और फ्रेंड्स, हर कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के मध्य संवत 1050 से 1375 कितने तक 1375 तक माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया। किसने दिया फ्रेंड्स? सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो क्या है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य और संवत 1050 से 1375 तक माना गया। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल नाम दिया। क्या दिया फ्रेंड्स? इस काल को आदिकाल नाम दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम हिंदी के प्रथम कवि पढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है फ्रेंड्स? राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि कौन है? सरहप्पा। उसको क्या माना है? हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपाद सिद्धों में एक थे। क्या थे फ्रेंड्स? सरहपाद सिद्धों में एक थे। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड। ये क्या है फ्रेंड्स? पुंड में क्या है? ये पुंडी आधा न आएगा, न कि ये वाला, ये नहीं है। क्या है? पुष्य या पुंड। और ये इसमें भी ये वाला आएगा, ठीक है। पुष्य या पुंड नामक व्यक्ति को हिंदी क्या पुष्य या पुंड नामक व्यक्ति को क्या माना है फ्रेंड्स? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, यहाँ पे भी मिस प्रिंट हो जाती फ्रेंड्स। शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड नामक व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, परंतु अभी तक कोई रचना इनकी क्या है? उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्या है फ्रेंड्स? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किसको माना है? भरतेश्वर बाहुबली को क्या माना है फ्रेंड्स? रचयिता। शालिभद्र सूरि को हिंदी का क्या माना है फ्रेंड्स? प्रथम कवि माना है। क्या माना है? प्रथम कवि माना है, जो तर्कसंगत नहीं है। हिंदी की प्रथम रचना आचार्य देवसेन की श्रावकाचार को माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? हिंदी की प्रथम रचना किसको माना जाता है? आचार्य देवसेन की श्रावकाचार को माना जाता है। इस देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों को श्रावक धर्म का वर्णन किया है। क्या क्या है फ्रेंड्स? देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। श्रावक धर्म होता है फ्रेंड्स। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में हुई। इसकी रचना दोहा छंद में हुई। क्या है फ्रेंड्स? इसकी रचना कब हुई? श्रावकाचार्य की 933 ईस्वी में। और इसकी रचना किस में हुई? दोहा छंद में। अब क्या है फ्रेंड्स? हमारे आदिकालीन साहित्य क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? अब हम आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि की रचनाएं आती हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है फ्रेंड्स? सिद्ध साहित्य,
जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जिनको अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की दो शाखाओं हीनयान और महायान। क्या है फ्रेंड्स? सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के दो शाखाओं में हीनयान और महायान में, महायान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वज्रयान भी कहते हैं। सिद्ध शाखा, देखिए फ्रेंड्स, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान में। तो महायान को ही क्या कहा जाता है? वज्रयान भी कहते हैं। वज्रयानियों को सिद्ध कहा गया। यहाँ क्या है फ्रेंड्स? सिद्धों। क्या 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 है फ्रेंड्स? यहाँ पर सिद्धों, वज्रयानियों को क्या कहा गया है? सिद्धों कहा गया है। सिद्धों, ये सिद्धू नहीं है फ्रेंड्स, क्या है? सिद्धों। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध करने वाली प्रत्येक भाषा राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया। यह सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे फ्रेंड्स? पा जोड़ते थे, जो क्या था? आदर अर्थ शब्द था। आदर अर्थ का मतलब इज्जत से, किसी को इज्जत या मतलब तेजी देना। तो क्या फ्रेंड्स, इसमें सिद्ध क्या करते थे? सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की दो शाखाओं, सिद्ध साहित्य क्या था फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म की क्या था फ्रेंड्स? सिद्ध बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में बटा हुआ था। क्या है? बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था, जिसका क्या क्या नाम था? एक तो हीनयान और एक था महायान। महायान को क्या कहते थे फ्रेंड्स? वज्रयान कहते थे। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? वज्रयानियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने, ये सिद्धों ने है ना फ्रेंड्स, सिद्धों ने बौद्ध धर्म को वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा मतलब जनता की भाषा में लिखा गया, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों ने संदा भाषा, ये इसको संदा भाषा कहते हैं फ्रेंड्स, सिद्धों वाली भाषा को, का प्रयोग किया। संदा का अर्थ है अंतर साधनात्मक। सिद्धों का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? अंतर साधनात्मक मतलब आंतरिक रूप से साधना करना। अनुभूतियों का संकेत करने वाले प्रत्येक भाषा राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया। क्या किया फ्रेंड्स? अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रत्येक भाषा, अनुभूतियों की अंतर साधना में जो अनुभूतियाँ होती है उसको, प्रत्येक भाषा को राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया? 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया। यह सिद्ध क्या करते थे फ्रेंड्स? अपने नाम के पीछे पा लगाते थे या जोड़ते थे, जो क्या था? आदर अर्थ शब्द, जो मतलब किसी को हम बोलते हैं ना, किसी के पीछे लगाते हैं, वो क्या होता है? आदर का सूचक होता था। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट है कुछ प्रमुख सिद्ध। क्या है फ्रेंड्स? कुछ प्रमुख सिद्ध। तो सिद्धों में कौन कौन से प्रमुख सिद्ध हमारे? सरहप्पा कौन है फ्रेंड्स? सरहप्पा है, कड़प्पा है, डोमिप्पा है, कुकुरिप्पा है, तंतिपा। ये क्या है फ्रेंड्स? तंतिपा है, आधा न है। तंतिपा, नागार्जुनी लितोपमा। क्या है फ्रेंड्स? नागार्जुना लितोपमा। ये क्या है? छत्रोपमा। ये क्या है? मलिप्पा आदि। तो क्या है फ्रेंड्स? ये सभी क्या है फ्रेंड्स? ये सारे कुछ प्रमुख सिद्ध क्या है? सभी अंत में क्या लगाते थे फ्रेंड्स? अपने पा लगाते थे। तो क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए कुछ प्रसिद्ध, सबसे पहले आए हमारे सरप्पा, जो हम क्या है आगे पढ़ चुके हैं। क्या थे फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारे सरप्पा, लुइपा, कणप्पा, डोमिप्पा, कुकुरिप्पा, तंतिपा और नागार्जुनी लोपमा, छत्रपा, मलिप्पा आदि थे। ठीक है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है? हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं डिटेल से इसको। क्या है फ्रेंड्स इसका डिटेल? सरहप्पा क्या करते थे फ्रेंड? सरहप्पा, यह सरापाद, यह क्या है फ्रेंड्स? सरहपाद, यस। इनको क्या, इनके नाम क्या क्या नाम थे उपनाम? सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रसिद्ध थे। सरहप्पा क्या है फ्रेंड्स? सरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से क्या थे? प्रसिद्ध थे। जाति से क्या थे फ्रेंड्स? ये ब्राह्मण थे। क्या थे फ्रेंड्स? सरप्पा जाति से ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना गया। क्या माना गया फ्रेंड्स? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 माना गया। इनके द्वारा 32 ग्रंथ थे। सरप्पा के कितने ग्रंथ थे फ्रेंड्स? 32।
इन जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। क्या क्या फ्रेंड्स, सरप्पा के उपनाम क्या क्या थे? सरोज, सरपाद और राहुलभद्र के नामों से इनको जाना जाता था। और जाति से क्या थे? ये ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका क्या था? 769 ईस्वी माना जाता है। और इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे, जिसमें इन्होंने क्या किया? दोहा कोश प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पाखंड, आडंबर का बहुत ही विरोध किया। पाखंड का, आडंबर का और बाहर दिखाओ का। इनकी ये क्या है फ्रेंड्स? कुछ कविताएं क्या है? इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है। गऊ की जे गैला, क्या है फ्रेंड्स? गऊ गू की जे गैला, गुरु बिन ज्ञान न पाए रे भाईला। क्या कहा इन्होंने फ्रेंड्स? सरप्पा ने, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं पा सकता। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट शबरप्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक एक जगह क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एक एक क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि राहुल सांकृत्यायन के उपनाम क्या थे, राहुल सांकृत्यायन ने कितने ग्रंथ लिखे थे, ऐसे इस तरह से, है ना। और ये पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं शरप्पा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सरप्पा का जन्म क्षेत्रीय कुल में 700 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु सरप्पा थे। क्या? सबरप्पा का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? क्षत्रिय कुल में 700 ईस्वी में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे फ्रेंड्स? सरप्पा। सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? सबरप्पा कहा लाए। क्या है? सबरों की भांति जीवन व्यतीत किया था फ्रेंड्स इन्होंने, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? सबरप्पा कहलाए। चर्यापद इन की प्रसिद्ध पुस्तक है। सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है फ्रेंड्स? चर्यापद। यह माया मोह के विरोधी थे तथा सहज जीवन पर बल देते थे। क्या थे? सबरप्पा माया मोह के विरोधी थे और सहज जीवन पर बल देते थे, मतलब वो बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। तो क्या है फ्रेंड्स? सबरप्पा का जन्म तो हुआ था 700 ईस्वी में, और इनके गुरु थे सरप्पा, और सबरों की भांति जीवन व्यतीत किया इन्होंने, इसलिए ये सबरप्पा कहलाए। चर्यापद इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये आती है फ्रेंड्स। माया मोह का इन्होंने विरोध किया, सहज जीवन पर ये क्या करते थे? बल देते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे लुइपा। लुइपा क्या थे फ्रेंड्स? लुइपा कायस्थ परिवार से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? कायस्थ परिवार से। उनके गुरु सबरप्पा, ये एक ही है। क्या है फ्रेंड्स? लुइपा के गुरु कौन थे? सबरप्पा थे। इनकी साधना का अत्यंत प्रभाव 84 सिद्धों में क्या हुआ फ्रेंड्स? इनका अत्यंत प्रभाव था 84 सिद्धों में। इनका स्थान सर्वोच्च है। लुइपा का स्थान क्या है फ्रेंड्स? सर्वोच्च है। लुइपा क्या है? कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे, और इनके गुरु सबरप्पा थे, और 84 सिद्धों से का इनका स्थान सर्वोच्च है। 84 सिद्धों में लुइपा का क्या है फ्रेंड्स? सबसे ऊंचा सिद्धांत। इनकी पंक्तियां देखिए। कावा तरवर पंच विडाल, चंचल चिय पैठो काल, दीठ करिए महासु परिमाण, लुई मर गई गुरु पुछ। देखिए फ्रेंड्स, क्या है इनकी पंक्तियां? कावा तरवर पंच विडाल, विडाल चंचल चिय पैठो काल, दीठ करिया महासु परिमाण, लुई मरमय गुरु पुछ अजान। तो ये तो हमारे हो गए लुइपा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड डोम्बिपा। हमारे डोम्बिपा जी क्या कहते हैं? डोम्बिपा, इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, 840 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था डोम्बिपा जी का जन्म? क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे फ्रेंड्स? विरूपा जी। कौन थे? विरूपा। इनके द्वारा ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है। डोम्बिपा योगचर्या, क्या है फ्रेंड्स? योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश एक ही है इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्या क्या है फ्रेंड्स इनकी डोम्बिपा क्या है? डोम्बिपा का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था 840 ईस्वी में, और गुरु कौन थे इनके? विरूपा। और इनके ग्रंथ थे 21 और बताई जाती हैं। क्या है? 21 बताई जाती है। जैसे डोम्बिपा क्या क्या है? डोम्बिपा, योगचर्या और अक्षरद्वीपकोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। 21 बताई जाती है फ्रेंड डोम्बिपा जी की रचनाएं, और उनमें से क्या है? 3 क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं? कौन कौन सी? डोम्बिप गीतिका, योगीचर्या और अक्षरद्वीप को उपदेश इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स कणप्पा। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? कणप्पा। कणप्पा यह कर्नाटक क्या है फ्रेंड्स? कणप्पा क्या है? बीच में यह आएगा फ्रेंड्स, तो क्या आएगा? कणप्पा। कणप्पा जी का क्या है फ्रेंड्स? कणप्पा क्या है? कर्नाटक में 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए।
कौन सी में? 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। कणप्पा जी के गुरु कौन थे? गुरु जालंधरपा थे। ये इनके कई शिष्य थे। ग्रंथों की संख्या 74 मानी बताई जाती है। कणप्पा शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया गया। यह एक दार्शनिक कवि थे। क्या थे फ्रेंड्स? कणप्पा कर्नाटक में 820 ईस्वी, क्या है फ्रेंड्स? 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। और कणप्पा के गुरु का नाम क्या है? जालंधरपा। और इनके कई शिष्य थे। क्या है? कई शिष्य थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई गई है कणप्पा जी की। और कणप्पा शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया। क्या किया? शास्त्रों में जो रूढ़ियाँ होती है उसका खंडन किया। और कणप्पा क्या है? एक दार्शनिक कवि थे। तो ये हमारे कणप्पा जी हो गए फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह से सबको पढ़ना है। एक एक पंक्तियों में क्वेश्चन छुपा हुआ है, आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुकुरिप्पा। कुकुरिप्पा का जन्म कपिलवस्तु ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म काल ठीक ज्ञात नहीं है। इनके गुरु कौन थे फ्रेंड्स? चरपटिया नाथ जी थे। कौन थे फ्रेंड्स? चरपटिया नाथ। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। क्या है फ्रेंड्स? कुकुरिप्पा जी कपिलवस्तु ब्राह्मण में परिवार में हुआ। और इनका जन्म काल ठीक प्राप्त नहीं है। और इनके गुरु कौन है कुकुरिप्पा के? चरपटिया नाथ है। गुरु कौन है? चरपटिया नाथ। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या बताई गई हैं। तो ये तो था हमारा फ्रेंड्स, क्या थे हमारे सिद्ध। और हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़ा और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और वीडियो को देखिए, पसंद करिए और 3 से 4 बार आप पढ़ोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मैटर है फ्रेंड्स। अभी हम कंटेंट कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम MCQs करेंगे, PYQ करेंगे। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।